Both daughters are not welcome. If it's one, it was a different issue, but if there are two, then there can't be two daughters. Her mother-in-law kicked one baby down the stairs, hoping she would die. When I turned back, I saw my mother-in-law kicking this carrying cot, which was on the stairs, down the staircase. It was only because there was a buckle and there was a blanket around the baby escaped. But at that moment, I knew that if I protest, if I say anything, all three of us would be killed. So I just took both the daughters, I sat in the car and I came back to my parents. कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स लिए गए। कहते हैं जब समस्या समाज की हो, सरकार सिर्फ लॉज बनाती है, लेकिन दर्द घरों में पैदा होता है। भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे PCPNDT एक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मास अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल एनरोलमेंट फॉर गर्ल्स, इंसेंटिव फॉर पेरेंट्स, सब कुछ किया है। फोटो खींची, पोस्टर्स लगे, रैलीज निकली, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? शौक तो तब लगता है जब सरकार खुद अपने डेटा से डरी हुई नजर आती है। कई राज्यों में रिपोर्ट्स ये बताती है कि सेक्स रेशियो सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन असल इंप्रूवमेंट कई जगह सिर्फ फाइल्स में दिखा गया, जमीन पर नहीं। कई जिलों में तो हालत ऐसी थी कि पोस्टर्स तो लगे पर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स रात में भी खुले रहते थे। लॉ था पर एनफोर्समेंट नहीं, रूल्स थे पर मॉनिटरिंग नहीं, और जो पकड़े गए उन्हें ऐसी सजा मिली जैसे कोई छोटी सी गलती पकड़ी हो और थोड़ा सा पनिशमेंट देके निकाला गया एज अ माइनर ऑफेंस। सरकार ने स्कीम्स बनाई, लेकिन माइंडसेट बदलने के लिए जो फाइट चाहिए थी वो लड़ाई कभी जमीन पर नहीं उतरी। इमेजिन कीजिए, करोड़ों की अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही है, लेकिन कई गांव में आज भी न्यूबॉर्न बच्चे को देखने के बाद विस्फर होती है कि लड़की हुई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लड़का हो जाएगा, और बस एक और सरकारी पोस्टर बेकार हो गया। गवर्नमेंट की करोड़ों की फंडिंग बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट ने कोशिश की, पर साइलेंट जेनोसाइड को रोकने के लिए पोस्टर्स नहीं, पुलिस चाहिए, लॉज नहीं, लाउडनेस चाहिए, स्कीम नहीं, हमें सोशल रिवॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि अगर माइंडसेट नहीं बदला तो कोई भी गवर्नमेंट कितना भी पैसा खर्च कर ले, बेटियां फिर भी खामोश ही मिटती रहेगी। It was only after an auxiliary nurse midwife filed a report in Chor village which said that a newborn baby girl had been starved to death by denying her breast milk that the administration was forced to take up the matter. डेटा और ग्लोबल रिपोर्ट के एंगल से अगर मैं बात करूं तो कई लोग सोचते हैं कि अरे ये सब तो एग्जैजरेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सच अगर देखा जाए तो इंडिया साइलेंट जेनोसाइड कोई कहानी नहीं, ये डेटा से पैदा हुआ सच है। काश ये सपना होता, पर ये सपना नहीं है। जब दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज UNFPA, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक एक ही बात लिखती है तो दुनिया ध्यान देती है, पर हम अपने ही घर की चीखें अनसुनी कर देते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट्स बार बार वार्निंग देती है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस ने पूरी जनसंख्या का बैलेंस अननेचुरल बना दिया है। UNFPA के रिपोर्ट में कई बार लिखा गया है, मिलियंस ऑफ गर्ल्स आर मिसिंग फ्रॉम इंडियाज पॉपुलेशन ड्यू टू प्री नेटल सिलेक्शन। ये कोई एक्टिविस्ट की लाइन नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था का स्टेटमेंट है। ग्लोबल डेटा ये साफ बताता है कि भारत में लड़कियों की कमी सिर्फ क्राइम नहीं, ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिजास्टर है। शॉक तब लगता है जब आप वर्ल्ड बैंक के पॉपुलेशन ग्राफ देखते हैं, नंबर्स नीचे गिर रहे हैं, ट्रेंड लगातार नीचे जा रहे हैं, और कर्व ऐसा बन रहा है जैसे किसी लड़कियों के जन्म पर धीरे धीरे डिलीट का बटन दबा रखा हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार इंडिया को चेतावनी दे रहा है, दिस जेंडर इम्बैलेंस विल क्रिएट सोशल क्राइसिस, लेकिन हम फिर भी अगले अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर खामोशी से खड़े हैं। ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर नंबर एक गायब हुई बेटी है, और हर मिसिंग गर्ल हमारे समाज की वो चीख है जिसे पूरी दुनिया सुन रही है, सिर्फ हम नहीं। कहते हैं समाज का आईना दो होता है, मीडिया और सिनेमा, लेकिन इंडिया साइलेंट जेनोसाइड के मामले में यह आईना अक्सर टूटा हुआ दिखता है। सोचिए, जब कोई क्राइम सेलिब्रिटी से जुड़ा होता है, 24 घंटे कवरेज चलता है, ब्रेकिंग न्यूज, डिबेट्स, हैशटैग, हर जगह शोर, लेकिन जब लाखों बेटियां जन्म लेने से पहले गायब हो रही है, जब सेक्स रेशियो
हर साल गिर रहा हो, जब पूरी जनरेशन मिट जाती है, तब मीडिया कहाँ पे है? शायद सबसे बड़ा शौक यही है, इतने बड़े जेनोसाइड पर इतनी बड़ी कम स्क्रीन टाइम। ये मैसेकर घरों में हो रहा था, लेकिन टीवी स्टूडियो में उसकी गूंज तक नहीं पहुंची। सिनेमा भी अलग नहीं। हमने हजारों मूवीज देखी, लव स्टोरीज, एक्शन, कॉमेडी, लेकिन एक बेटी को लायबिलिटी समझने की मानसिकता पर कितनी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनी, हम उसको शायद से उंगलियों पर गिन पाए। बॉलीवुड ने कभी कभी इस मुद्दे को छुआ, लेकिन बस उतना जितना किसी जख्म पर मलहम लगाने की जैसा। कभी कोक में ही मार डाला तो कभी पैदा होते ही। ये कैसी अजीब परंपरा है तुम लोगों की, सब कुछ तुम्हारे नाम का। सिनेमा का काम था सोसाइटी को जगाना, पर कई सालों तक स्क्रीन भी चुप रही, उसी तरह जैसे अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर खड़ी माताएं चुप रहती थी। मीडिया आज भी टीआरपी चेस करता है, और ये जेनोसाइड, इसका कोई ड्रामेटिक फुटेज नहीं, कोई वायरल क्लिप नहीं, कोई हीरो विलेन चेज नहीं, एक खामोश हत्या। और मीडिया खामोश को हेडलाइन नहीं बनाना चाहता, पर यही सबसे बड़ा खतरा है। जब स्टोरी टेलर्स सो जाते हैं तो अपराधी जाग जाते हैं। जब कैमरास बंद हो जाते हैं तो दहेज, जेंडर बायस और पैट्रियार्की अपना काला रूप दिखाने लगता है। इंडिया साइलेंट जेनोसाइड को रोकने के लिए लॉज नहीं, स्पॉटलाइट चाहिए, क्योंकि जिस दिन मीडिया और सिनेमा ने सच को दिखाना शुरू कर दिया, उस दिन समाज बदलना शुरू हो जाएगा और बदलने लगेगा, और ये मजबूरी से बदल लेगा। மனசுல அது வச்சிருக்க கூடாது. பையனா இருந்தா வச்சுக்கலாம், பெண்ணா இருந்தா ஒளிச்சு பண்ணலாம். அப்படி இப்படி பிடிச்சா தேடி போச்சு. பிறந்த உடனே நானே பாசிபிள் மறுபடி பையனே இல்லை அப்படின்னு 8 குழந்தைங்களாட்டம் கொண்டு விட்டோம். कहते हैं Mother-in-law and husband started demanding a sex determination test. They were like, both daughters are not welcome. If it's one, it was a different issue, but if there are two, then there can't be two daughters. Her mother-in-law kicked one baby down the stairs, hoping she would die. When I turned back, I saw my mother-in-law kicking this carrying cot, which was on the stairs, down the staircase. It was only because there was a buckle and there was a blanket around the baby escaped. But at that moment, I knew that if I protest, if I say anything, all three of us would be killed. So I just took both the daughters, I sat in the car and I came back to my parents. कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स लिए गए। कहते हैं जब समस्या समाज की हो, सरकार सिर्फ लॉज बनाती है, लेकिन दर्द घरों में पैदा होता है। भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे PCPNDT एक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मास अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल एनरोलमेंट फॉर गर्ल्स, इंसेंटिव फॉर पेरेंट्स, सब कुछ किया है। फोटो खींची, पोस्टर्स लगे, रैलीज निकली, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? शौक तो तब लगता है जब सरकार खुद अपने डेटा से डरी हुई नजर आती है। कई राज्यों में रिपोर्ट्स ये बताती है कि सेक्स रेशियो सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन असल इंप्रूवमेंट कई जगह सिर्फ फाइल्स में दिखा गया, जमीन पर नहीं। कई जिलों में तो हालत ऐसी थी कि पोस्टर्स तो लगे, पर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स रात में भी खुले रहते थे। लॉ था पर एनफोर्समेंट नहीं, रूल्स थे पर मॉनिटरिंग नहीं, और जो पकड़े गए उन्हें ऐसी सजा मिली जैसे कोई छोटी सी गलती पकड़ी हो और थोड़ा सा पनिशमेंट देके निकाला गया, एज अ माइनर ऑफेंस। सरकार ने स्कीम्स बनाई, लेकिन माइंडसेट बदलने के लिए जो फाइट चाहिए थी, वो लड़ाई कभी जमीन पर नहीं उतरी। इमेजिन कीजिए, करोड़ों की अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही है, लेकिन कई गांव में आज भी न्यूबॉर्न बच्चे को देखने के बाद विस्फर होती है कि लड़की हुई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लड़का हो जाएगा, और बस एक और सरकारी पोस्टर बेकार हो गया। गवर्नमेंट की करोड़ों की फंडिंग बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट ने कोशिश की, पर साइलेंट जेनोसाइड को रोकने के लिए पोस्टर्स नहीं, पुलिस चाहिए, लॉज नहीं, लाउडनेस चाहिए, स्कीम नहीं, हमें सोशल रिवॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि अगर माइंडसेट नहीं बदला तो कोई भी गवर्नमेंट कितना भी पैसा खर्च कर ले, बेटियां फिर भी खामोश ही मिटती रहेगी। It was only after an auxiliary nurse midwife filed a report in Chor village which said that a newborn baby girl had been starved to death by denying her breast milk that the administration was forced to take up the matter. डेटा
और ग्लोबल रिपोर्ट के एंगल से अगर मैं बात करूं तो कई लोग सोचते हैं कि अरे ये सब तो एग्जैजरेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सच अगर देखा जाए तो इंडिया साइलेंट जेनोसाइड कोई कहानी नहीं, ये डेटा से पैदा हुआ सच है। काश ये सपना होता, पर ये सपना नहीं है। जब दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज UNFPA, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक एक ही बात लिखती है तो दुनिया ध्यान देती है, पर हम अपने ही घर की चीखें अनसुनी कर देते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट्स बार बार वार्निंग देती है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस ने पूरी जनसंख्या का बैलेंस अननेचुरल बना दिया है। UNFPA के रिपोर्ट में कई बार लिखा गया है मिलियंस ऑफ गर्ल्स आर मिसिंग फ्रॉम इंडियाज पॉपुलेशन ड्यू टू प्री नेटल सिलेक्शन। ये कोई एक्टिविस्ट की लाइन नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था का स्टेटमेंट है। ग्लोबल डेटा ये साफ बताता है कि भारत में लड़कियों की कमी सिर्फ क्राइम नहीं, ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिजास्टर है। शॉक तब लगता है जब आप वर्ल्ड बैंक के पॉपुलेशन ग्राफ देखते हैं। नंबर्स नीचे गिर रहे हैं, ट्रेंड लगातार नीचे जा रहे हैं और कर्व ऐसा बन रहा है जैसे किसी लड़कियों के जन्म पर धीरे धीरे डिलीट का बटन दबा रखा हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार इंडिया को चेतावनी दे रहा है, दिस जेंडर इम्बैलेंस विल क्रिएट सोशल क्राइसिस। लेकिन हम फिर भी अगले अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर खामोशी से खड़े हैं। ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर नंबर एक गायब हुई बेटी है और हर मिसिंग गर्ल हमारे समाज की वो चीख है जिसे पूरी दुनिया सुन रही है, सिर्फ हम नहीं। कहते हैं समाज का आईना दो होता है, मीडिया और सिनेमा, लेकिन इंडिया साइलेंट जेनोसाइड के मामले में यह आईना अक्सर टूटा हुआ दिखता है। सोचिए, जब कोई क्राइम सेलिब्रिटी से जुड़ा होता है, 24 घंटे कवरेज चलता है, ब्रेकिंग न्यूज, डिबेट्स, हैशटैग, हर जगह शोर। लेकिन जब लाखों बेटियां जन्म लेने से पहले गायब हो रही है, जब सेक्स रेशियो हर साल गिर रहा हो, जब पूरी जनरेशन मिट जाती है, तब मीडिया कहाँ पे है? शायद सबसे बड़ा शौक यही है, इतने बड़े जेनोसाइड पर इतनी बड़ी कम स्क्रीन टाइम। ये मैसेकर घरों में हो रहा था, लेकिन टीवी स्टूडियो में उसकी गूंज तक नहीं पहुंची। सिनेमा भी अलग नहीं, हमने हजारों मूवीज देखी, लव स्टोरीज, एक्शन, कॉमेडी, लेकिन एक बेटी को लायबिलिटी समझने की मानसिकता पर कितनी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनी, हम उसको शायद से उंगलियों पर गिन पाए। बॉलीवुड ने कभी कभी इस मुद्दे को छुआ, लेकिन बस उतना जितना किसी जख्म पर मलहम लगाने की जैसा। कभी कोक में ही मार डाला तो कभी पैदा होते ही। ये कैसी अजीब परंपरा है तुम लोगों की, सब कुछ तुम्हारे नाम का। सिनेमा का काम था सोसाइटी को जगाना, पर कई सालों तक स्क्रीन भी चुप रही, उसी तरह जैसे अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर खड़ी माताएं चुप रहती थी। मीडिया आज भी TRP चेस करता है, और ये जेनोसाइड इसका कोई ड्रामेटिक फुटेज नहीं, कोई वायरल क्लिप नहीं, कोई हीरो विलेन चेज नहीं, एक खामोश हत्या। और मीडिया खामोश को हेडलाइन नहीं बनाना चाहता, पर यही सबसे बड़ा खतरा है। जब स्टोरी टेलर्स सो जाते हैं तो अपराधी जाग जाते हैं। जब कैमरास बंद हो जाते हैं तो दहेज, जेंडर बायस और पैट्रियार्की अपना काला रूप दिखाने लगता है। इंडिया साइलेंट जेनोसाइड को रोकने के लिए लॉज नहीं, स्पॉटलाइट चाहिए, क्योंकि जिस दिन मीडिया और सिनेमा ने सच को दिखाना शुरू कर दिया, उस दिन समाज बदलना शुरू हो जाएगा और बदलने लगेगा, और ये मजबूरी से बदल लेगा। மனசுல அது வச்சிருக்க கூடாது, பையனா இருந்தா வச்சுக்கலாம், பெண்ணா இருந்தா ஒழிச்சு பண்ணலாம், அப்படி இப்படி பிடிச்சா தேர்ந்து போச்சு. பிறந்த உடனே நானே பாசிபிள் மறுபடி பையனே இல்லை அப்படின்னு 5-6 8 குழந்தைங்களாட்டம் கொண்டு விட்டோம்.